मेरा नाम समर खान है और आप देख रहे हो इस वक्त मेवात तक। दोस्तों, आज आपको बड़ी खबर से रूबरू करा रहा हूँ। जी हाँ, आज मेवात में कितनी बड़ी पंचायत हुई है जो फिरोजपुर शहर की अनाज मंडी में रखी गई थी, जिस पंचायत में बड़े बड़े फैसले भी लिए गए हैं। दरअसल ये पंचायत उन गोरक्षकों के खिलाफ़ की गई है जो गोरक्षा के नाम पर गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं। जहां एक तरफा मेवात के लोग 15 अगस्त मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफा गोरक्षक दल के लोग गांव-गांव में घुसकर गांव की चेकिंग कर रहे थे और महिलाओं को परेशान कर रहे थे। यही नहीं बल्कि उन लोगों ने एक रात में 2 ऐसे वाक़ये किए थे कि वो लोग बेकसूर थे और उन बेकसूर लोगों को सताया गया था। जयसिंहपुर गांव के कुछ साथी अपने बिजनेस के लिए राजस्थान जा रहे थे बुरादा लेने के लिए, लेकिन रास्ते में बजरंग दल के लोगों ने उनको रोका और उनके साथ मारपीट की। दूसरी एक ही रात के 3 बजे बघोला गांव का एक गरीब परिवार दिल्ली मुंबई हाईवे के सामने अपना गुजारा कर रहा था। वहां एक छोटी सी दुकान खोली थी। उन लोगों के ऊपर इन लोगों ने पेप्सी की बोतलों से हमला किया। जब वहां रोल मची तो उनकी एक 13 साल की लड़की बाहर निकल कर आई और उनको गोली मार दी। आज इन सब बातों को देखते हुए हिंदू भाई और मुसलमान भाई फिरोजपुर अनाज मंडी में एकत्रित हुए और गोरक्षा दल के लोगों के खिलाफ़ ये पंचायत रखी गई। उन्होंने कहा है कि मेवात में ना तो गोकशी हो रही है और ना गोकशी होने देंगे। साथ ही साथ लगातार पंचायत भी हुई थी और उस पंचायत का असर मेवात के गांवों में देखने को मिला। 80% गोकशी बंद कर दी गई थी और 20% जो गोकशी थी उस पर लगातार लोगों की मेहनत चल रही थी। लेकिन गोरक्षकों जो मेवात में आ रहे हैं, भाईचारे को ख़राब कर रहे हैं, बेकसूर लोगों को सता रहे हैं, उनका मिशन सिर्फ यही था कि मेवात को बदनाम करने का। ऐसा आरोप मेवात में हुई जो पंचायत में वो पंच लगा रहे थे। साथ ही साथ अब हम उन मुद्दों पर बात करेंगे जो मुद्दे पंचायत में रखे थे। उन्होंने कहा है कि अगर मेवात में कोई गोकशी करता है तो उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा है कि अगर कोई गोकशी को करते हुए पकड़ता है या फिर उनको पकड़वाता है, उनके लिए इनाम भी दी जाएगी। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है अगर गोरक्षक मेवात में आते हैं और घरों में और गांव में घुसते और परेशान करते हैं तो उनको भी अब बख्शा नहीं जाएगा। अगर हमारी ये मांग पूरी नहीं हुई और हमें फिर भी न्याय नहीं मिला, अन्यथा फिर हमारा अगला कदम होगा सरकार से लड़ने के लिए, क्योंकि ये कौम वो कौम है जिन्होंने अंग्रेज़ों का डटकर सामना किया था, जिन्होंने मुग़लों के सामने झुकना नहीं सीखा। तो इस सरकार से आंदोलन करेंगे, सरकार से लड़ेंगे। तो आइए जानते हैं यहाँ के जो विधायक हैं उनका क्या कहना है इस मामले को लेकर। आज 22 घाटा शमशाबाद की जानिब से ये जो पिछले हफ्ते जिस तरीके से इस इलाके के अमन को, जिस इलाके के जो है सम्मान को और जिस तरीके से इस साजिश करके, षड्यंत्र करके इस इलाके में अशांति फैलाने की जो साजिशें हो रही हैं उसके ख़िलाफ़, और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन का रवैया जो है वो एक तरफा होके जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है उसके खिलाफ़ लोगों के साथ आज सभी समाज के लोग, चाहे किसी तबके के हों, 36 बिरादरी के लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए। और उसमें चाहे उलेमा हजरात थे, चाहे नेतागण थे, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता थे, हमारे सभी लोग उसमें यहाँ आज उन सभी पहलुओं पे आज यहाँ चर्चा हुई है। और उसमें यही फैसला हुआ कि हम मिलके इस हज़ारों साल का अपने जो भाईचारा है, जो हमारी गंगा जमुना तहज़ीब है, हमारी इलाका मेवात की जो पहचान है, उसको हम ये बाहर के जो लोग हैं, चाहे गौरक्षक के भेष में हैं, चाहे अन्य किसी भेष में हैं, उनकी साजिश को नाकाम करेंगे। हम मिलके रहेंगे और इस इलाके में इस तरह की घटना ना हो, उसके लिए हमने लोगों ने यहाँ एक संकल्प लिया है कि हम इन लोगों के जो साजिश है उनको नाकाम करेंगे और इस
इलाके में जो हमारा अमन चैन है उसे कायम रखेंगे और उसके लिए चाहे प्रशासन से चाहे सरकार से बात करनी पड़े वो करेंगे। और उसके अलावा अगर नहीं हमारी बात को सुनती तो उसके लिए चाहे हमें न्यायिक जांच की मांग है करें, चाहे हम धरना प्रदर्शन करें, आगे की रणनीति जो है संघर्ष की बनानी पड़े तो उसके लिए भी तैयार। शब्द वाली बात है गब्बर विधानसभा में उठाया, लेकिन सामने उठाया, क्या कोई सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है? नहीं, इन्हें कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। यहीं जाके सरकार की कार्य प्रणाली पे जो है उसकी कार्य क्षमता पे सवाल उठते हैं और उसी के विरोध में ये ज़्यादा है कि किसी को कानून में हक नहीं है जो है गलत काम करे तो उसको प्रशासन या पुलिस उस पर रोक लगाए, ना कि किसी आम आदमी को किसी भी लबादा ओढ़ के किसी चीज़ को। हमारे को कानून का किसी को अधिकार नहीं देता कि वो इस तरीके की हरकतें करे। जिस तरीके के घर पे जाके इन्होंने उन लोगों पे हमला किया, जिस तरीके से उनसे व्यवहार किया गया। उसके लिए जो 11 बलात्कार के हत्या के आरोपियों को छोड़ा गया है, क्या कहेंगे किस तरीके से? मैं कहूँगा अब तो हिंदुस्तान में लगता ये है कि चाहे बलात्कारी हो चाहे हत्यारा हो, अगर वो किसी सरकार को उससे राजनीतिक फ़ायदा होता हो उससे, तो उसमें कानून की आड़ को लेकर उसको भी फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। ये एक बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि लोगों का संविधान में और कानून में विश्वास उठ जाएगा अगर इस तरह की कार्य प्रणाली सरकारें धर्म की आड़ में लेके उस चीज़ को करें। ये इसकी हम निंदा भी करते हैं और ऐसे उसकी हम मांग भी करते हैं कि इस पर सरकार जो है कड़े से कड़ा फैसला ले और इसमें कोई ना कोई उसका जो ये अविश्वास पैदा हो रहा है कानून में उसका संज्ञान ले।